आर्टिकल 27 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा है अबाउट द, जैसे सरकार है किसी भी धर्म को फॉलो नहीं करेगी, मतलब कंट्री का कोई रिलीजन नहीं है इंडिया में, तो इंडिया में जो वो सरकार पैसा कलेक्ट करती है टैक्स के फॉर्म में, उसे कहीं भी किसी भी रिलीजन के ऊपर खर्च नहीं कर सकती। और जो टैक्स अगर वो खर्च कर रही है तो किसी को फोर्स नहीं कर सकती, मतलब आप इस चीज़ के लिए पैसा दो, किसी रिलीजन के लिए पैसा दो टैक्स के फॉर्म में, तो इसके लिए सरकार फोर्स नहीं कर सकती किसी को भी। तो आर्टिकल 27 कह रहा है फ्रीडम फ्रॉम टैक्सेशन फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन, किसी भी रिलीजन का प्रमोशन सरकार नहीं कर सकती। अगर कुछ वो काम ऐसा कर रही है तो टैक्स किसी को भी, सिटीजन्स को भी ये नहीं कह सकते, फोर्सफुल ये नहीं कह सकते कि तुम इसमें टैक्स दो। द गवर्नमेंट कैन नॉट फोर्स सिटीजन्स टू पे टैक्सेस, गवर्नमेंट फोर्स नहीं कर सकती किसी भी सिटीजन को टैक्स पे करने के लिए फॉर द सपोर्टिंग ए स्पेसिफिक रिलीजन, किसी भी रिलीजन को कोई प्रमोशन के लिए या सपोर्ट करने के लिए सरकार ये सिटीजन को इन्फोर्स नहीं कर सकती कि तुम्हें टैक्स देना है इसके लिए, जिसकी मर्जी दो जिसकी मर्जी नहीं दो, अगर वो किसी रिलीजन के लिए काम कर रही है सरकार तो। बट इट इंश्योर सेकुलरिज्म, जैसे कि किसकी मंदिर बन रहा है तो सरकार इसके लिए टैक्स नहीं लगा सकती, सब पे मस्जिद बन रही है नहीं लगा सकती सरकार इसलिए टैक्स, जिसे जो देना है वो दे सकता है अपनी मर्जी से। तो इट इंश्योर सेकुलरिज्म, द स्टेट ट्रीट ऑल रिलीजन इक्वली, हमारा जो इंडिया है वो सेकुलर स्टेट है। सेकुलर का मतलब ये है कि यहाँ पर सभी धर्म इक्वल है, सरकार का कोई धर्म नहीं है, कंट्री का कोई अपना धर्म नहीं है, तो कंट्री सेकुलर है। द स्टेट ट्रीट ऑल रिलीजन्स इक्वली, यहाँ स्टेट से मतलब कंट्री से है, तो कंट्री के लिए सारे रिलीजन इक्वल हैं, इसका मतलब सेकुलर है हम। द टैक्स रेवेन्यू मस्ट नॉट बी यूज टू फेवर और प्रमोट एनी वन रिलीजन और अदर्स, मतलब जो भी टैक्स, देखो टैक्स तो हम सब दे रहे हैं, डायरेक्ट टैक्स या इनडायरेक्ट टैक्स है, तो वो जो भी पैसा जा रहा है वो किसी भी धर्म के प्रमोशन में काम नहीं आएगा, ये कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा है आर्टिकल 27 में। द गवर्नमेंट कैन स्पेंड मनी ऑन जनरल वेलफेयर एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू रिलीजन, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो रिलीजन से रिलेटेड हैं, बट वो जो संपत्ति हैं वो सरकार, वो कंट्री की है, धरोहर कंट्री की हैं, जैसे कि हिस्टोरिकल रिलीजियस मोन्यूमेंट है, तो उनके प्रिजर्वेशन में जो पैसा लगेगा वो सरकार उसे देगी, सारा सरकार के पास पैसा कहाँ से आ रहा है, टैक्स से आ रहा है, तो वहाँ पैसा लग सकता है। इंश्योरिंग लॉ एंड ऑर्डर ड्यूरिंग रिलीजियस इवेंट, रिलीजियस इवेंट होते हैं हमारे यहाँ कंट्री में, कई सारे धर्म फॉलो होते हैं, रिलीजियस इवेंट होते रहते हैं, तो उसे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखने के लिए फोर्स वहाँ लगती है, तो इसके लिए सरकार पैसा ले सकती है टैक्स से। बट इट कैन नॉट प्रमोट रिलीजियस टीचिंग्स और रिचुअल्स यूजिंग टैक्स मनी, सीधी सी बात है, जो टैक्स हम दे रहे हैं उसका पैसा किसी भी धर्म के काम में नहीं लगेगा, कुछ चीज़ों को छोड़ के, जैसे कि कोई मोन्यूमेंट है उसके प्रिजर्वेशन के लिए है, मेंटेनेंस के लिए है, कोई रिलीजियस जो सेरेमनीज हो रही हैं या इवेंट हो रहे हैं वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखना है तो डेफिनेटली लगेगा पैसा वहाँ पर, तो इन चीज़ों पर जो टैक्स की मनी लग सकती है, अदरवाइज़ किसी भी रिलीजन को प्रमोट करने के लिए टैक्स का पैसा यूज़ नहीं कर सकती सरकार। एक्चुअल में सरकार का कोई रिलीजन है ही नहीं, हमारी कंट्री का कोई रिलीजन है ही नहीं, रिलीजन हमारा एक इंडिविजुअल मैटर है, हम जो रिलीजन फॉलो करते हैं हमारी वो मर्जी है, बट एक लॉ के अकॉर्डिंग हमें वो फॉलो करना है, लॉ में रह के फॉलो करना है, बस सीधी सी बात ये है। तो सर हमारी जो कंट्री वो सेकुलर कंट्री है, यहाँ पर सभी धर्म बराबर हैं और सरकार किसी भी धर्म को प्रमोट नहीं कर सकती और वो लोगों से टैक्स नहीं लगा सकती इस मामले के लिए। रिलीजन से रिलेटेड अगर कोई काम हो रहा है तो उसके लिए सरकार ज़बरदस्ती नहीं कर सकती कि सभी को टैक्स देना है।